हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके स्टूनर क्लासेज में। जैसा कि आपको पता ही है, आज आपकी चलेगी बायोलॉजी की एमसीक्यू क्लास, यानी कि मिक्स भी हैं, कुछ बायोलॉजी और आपकी मिक्स भी चलेगी। ठीक है ना। आप देखिए पहला क्वेश्चन नंबर पहला, यानी कि 100 सीरीज में से 101। ठीक है, तो ये क्या है? टोलमी पृथ्वी का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? जो टोलमी जो पृथ्वी का सिद्धांत है वो किसके लिए है वो आपको बताना है। ठीक है, नंबर ए ऑप्शन है पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। नंबर 2 है पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता है। ठीक है, लेकिन सी क्या है? पृथ्वी परिक्रमण के साथ साथ परिभ्रमण भी करती है। और डी क्या है? पृथ्वी सूर्य का उपग्रह है। जो कि आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा है? आपका ऑप्शन ए है, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, आगे देखिए। ये क्या है? अंतरिक्ष दूरबीन। अंतरिक्ष दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? जो दूरबीन का जो आविष्कार है, जो हम ग्रह यानी कि ग्रह या खगोलीय में जितने भी उपग्रह हैं उनको हम देखने का काम करते हैं, उस दूरबीन का जो है आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। किसने किया था? आपका ऑप्शन क्या है? गैलीलियो ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, आगे देखिए। बल्ब का आविष्कार। बल्ब का आविष्कार जो है आप सभी को पता होगा, किसने किया था? आपका ऑप्शन नंबर रदरफोर्ड ने या फ्लेमिंग ने या एडिसन ने या फिर किसने किया था? आपको ये बताना है, तो आपका ऑप्शन है एडिसन। ऑप्शन नंबर सी आपका ऑप्शन ठीक है। क्लियर है। अमेरिका की खोज। अमेरिका की खोज अमेरिका है। ये क्या है? अमेरिका। अमेरिका है ये। अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज किसने की थी ये आपको बताना है। तो पहला है वास्को डी गामा और फिर दूसरा है कोलंबस या मार्कोनी या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन है कोलंबस। क्या है? कोलंबस ने किसकी? अमेरिका की खोज की थी। और वास्को डी गामा ने कौन आया था? भारत। जो सबसे पहले जो पुर्तगाली आया था वो क्या है? वास्को डी गामा। और लेकिन अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। आगे देखिए। स्ट्रेप्टोमाइसिन की जो खोज है वो किसने की थी? ये आपको बताना है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। ये है पहला क्या है? वाक्समैन ने या फिर रदरफोर्ड ने, बुशवेल ने या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन है वाक्समैन ने इसकी खोज की थी। क्लियर है। आगे देखिए। शक्ति का मात्रक। शक्ति का मात्रक क्या है ये आपको बताना है। शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति न्यूटन, वाट या जूल। शक्ति का मात्रक है आपका वाट है। इसका जो शक्ति पी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? पी से, W/T। तो इसका जो मात्रक है वाट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये आपका ऑप्शन ये ठीक है। ठीक है ना, ये आपका ऑप्शन ठीक है, जो कि इसका जो ऑप्शन वो है बी, वाट। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। एक्सरे की खोज किसने की थी ये आपको बताना है। एक्सरे की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने या न्यूटन ने या फिर रोंटेजेन ने या फिर वेयर्ड ने की थी, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन सी आपका क्या है? आपका ऑप्शन सी, रोंटेजेन ने एक्सरे की खोज की थी। क्लियर है। छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? छापे खाने का आविष्कार किसने किया था ये आपको बताना है। नंबर ए विलियम कैक्सटन ने या फिर रॉबर्ट वाटसन ने या रोंटेजेन ने या कार्लवेज ने। तो आपका विलियम कैक्सटन ने इसकी खोज की थी। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए।
आपेक्षता के सिद्धांत की खोज, आपेक्षता के सिद्धांत की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी ये आपको बताना है, या तो आइंस्टीन या एडिसन या खुराना या फिर न्यूटन। तो आपका जो ऑप्शन है सापेक्षता का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? आइंस्टीन ने। किसने दिया था? आइंस्टीन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्लियर? अंधों के पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया था ये आपको बताना है। ये आपको बताना है कि किसने दिया था, मैडम क्यू ने, आइंस्टीन ने, ये लुई वेर्ने या आर्किमिडीज ने। तो आपका जो ऑप्शन है, आपका ऑप्शन क्या है? लुई ब्रेल ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है। डीएनए की खोज, डीएनए की खोज जो मैंने आपको क्लास में थ्योरी वाले में बताया, डीएनए की खोज किसने की थी? ये जो है आपका ऑप्शन है प्रो चंद्रशेखर ने, या फिर वाटसन या एंड क्रिक ने, या डाल्टन ने, या खुराना ने। तो आपका जो ऑप्शन है, इसकी जो खोज की थी वाटसन एंड क्रिक ने की थी। ठीक है। तो डीएनए की जो खोज है वो किसने की थी? वाटसन क्रिक ने की थी। फाउंटेन पेन का आविष्कार, फाउंटेन पेन का आविष्कार वो जो है वो किसने दिया था ये आपको बताना है। वाटरमैन ने, या फिर जिलेट ने, या फेराडे ने, या लेड स्टेनियर ने। तो आपको ये बताना है। तो फाउंटेन की जो पेन का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? वाटरमैन ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था ये आपको बताना है। पास्कल या जेपी एकर्ट या चार्ल्स बेबेज या कल्याडर सेस्थ ने किया था। तो इसका जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, जेपी एकरल्ट ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है। माइनर्स सेफ्टी लैंप की खोज किसने की थी? एडिसन या फिर हम फ्री या डेवी या रिचर्ड आर्कर्ट या फिर फेराडे ने। तो इसके जो आविष्कार जो किया था वो किसने किया था? हेम्फ्री डेवी ने इसका आविष्कार किया था। या किसका? माइनर्स सेफ्टी लैंप का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? हम्फ्री डेवी। ठीक है। आगे देखिए, ऑटो हान किस आविष्कार से संबंधित है? ऑटो हान किस आविष्कार से संबंधित है ये आपको बताना है। कृत्रिम रेडियोएक्टिवता, या फिर नाभिक संलयन, या फिर नाभिक का विखंडन, या आपेक्षित सिद्धांत। तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, आपका ऑप्शन नाभिक विखंडन। ठीक है। ऑटो हॉर्न किसका आविष्कार है? ये किया नाभिकीय विखंडन। बोल्ट किसका मात्रक है? बोल्ट जो है वो विद्युत धारा या प्रतिरोध या विभवांतर या विशिष्ट प्रतिरोध, ये आपको बताना है। धारा का है एम्पियर। क्या है? एम्पियर। और प्रतिरोध का है ओम। प्रतिरोध का क्या है? ओम। विभवांतर का क्या है? वोल्ट, जो कि आपका ऑप्शन क्या है? वोल्ट। और विशिष्ट प्रतिरोध का ओम। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? आपका ऑप्शन है विभवांतर। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने आनुवांशिकता या वांशिकता बोल दो, आनुवांशिकता के सिद्धांत की खोज की थी? आनुवांशिकता की जो खोज की थी वो किसने की थी ये आपको बताना है। या तो डार्विन ने, या फिर मेंडल ने, या फिर डीब्रीज ने, या फिर लेमार्क ने, ये आपको बताना है। तो इसका जो है, इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? मेंडल, यानी कि
मेंडल ने। ठीक है, मेंडल का आनुवांशिकता सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। तो इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? मेंडल ने। आगे देखिए, पेनिसिलिन का आविष्कार। पेनिसिलिन का आविष्कार वो बताना है आपको किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या हार्वर्ड ने या हानसन ने या रॉबर्ट कोच ने? तो आपको बताना है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका क्या है? इसका आविष्कार किया था। ठीक है, चेचक के टीके, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? ये आपको बताना है। प्रिस्टले ने या रफेटिन ने या एडवर्ड जेनर ने या लायड ने? तो आपको बताना है। तो ये इसका जो ऑप्शन है वो क्या है? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने इसका आविष्कार किया था चेचक के टीके का। ठीक है, आगे देखिए, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ये आपको बताना है। ये आपको बताना है समय या फिर प्रकाश की तीव्रता या दूरी या फिर इनमें से किसका नहीं। तो याद रखना, प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। ठीक है, आगे देखिए, पारद तापमापी यानी कि तापमापी का आविष्कार वो किसने किया था? ये आपको बताना है। एडिसन या फारेनहाइट ने या फिर गैलीलियो ने या हिस ने? तो इसका जो ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, किसने किया था? फारेनहाइट ने इसका आविष्कार किया था। यार आगे देखिए, वह वैज्ञानिक कौन था जिसने इस तथ्य का आविष्कार किया था कि ग्रह मंडल का केंद्र सूर्य है और पृथ्वी नहीं? तो इसका जो आविष्कार किया था वो आपको बताना है। तो ऑप्शन कैपरनिकस ने या फिर केपलर ने या फिर न्यूटन ने या फिर गैलीलियो ने? तो इसका जो ऑप्शन है वो है नंबर ए, मतलब ऑप्शन ए, कैपरनिकस। ठीक है, आगे देखिए, ये कैपरनिकस है। ये जो ऑप्शन है ये कॉपर, इसको कैपर भी बोल देते हैं, लेकिन ये जो गलत लिख रहा है ये क्या है? कैपरनिकस है, जो वैज्ञानिक का नाम है वो है। ठीक है, आगे देखिए, ओहम के किस नियम से किस राशि का मात्रक लिया गया है? वो आपको बताना है। तो ये क्या है? ओम के नियम से किस राशि का मात्रक लिया गया है? विद्युत धारा या विद्युत प्रतिरोध या विभवांतर या फिर विद्युत धारिता? तो इसका जो ऑप्शन है वो ओम किससे लिया गया है? किसके नियम से? ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरोध। क्लियर है? अणु के कृत्रिम विभाजन की खोज किसने की? अणु के कृत्रिम विभाजन की जो खोज है वो बतानी है आपको। वो किसने की थी? डाल्टन ने या फार्मी ने या रदरफोर्ड ने या मैडम क्यूरी ने? तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जो इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? वो की थी फार्मी ने, अणु के कृत्रिम विभाजन की। ठीक है, आगे देखिए, हाइड्रोजन की खोज। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? ए ऑप्शन है आपका, प्रिस्टले ने या फिर वायल ने, चार्ल्स ने या डेवेडिस ने? तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है? केवेडिस है। क्या है? केवेडिस। तो इसका जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, केवेडिस ने इसकी खोज की थी हाइड्रोजन की। ठीक है, आगे देखिए, जीवों के द्विनाम पद्धति के जन्मदाता हैं। जो जीवों के द्विनाम पद्धति के जन्मदाता हैं वो क्या हैं? आपका ऑप्शन क्या है? मेंडल ने या लिनियस ने या फिर लेमार्क ने या डार्निंग ने? तो आपका जो ऑप्शन है वो क्या है? लिनियस ने इसका आविष्कार किया था द्विनाम पद्धति का। क्लियर है?
आगे देखिए, इस कौन सी धातु कॉपर सल्फेट घोल से अभिक्रिया नहीं करती है, ये आपको बताना है। यह है फ्लोरीन, ये है आयरन, सॉरी Fe आयरन, या ये है Ag चांदी, Mg का मैग्नीशियम और Zn क्या है, जिंक, ये आपको बताना है। तो आपने देखी होगी जो विद्युत रासायनिक सीरीज है, यानी कि जो सीरीज है वो क्या है, अगर नीचे की धातु जो होती हैं अपनी नीचे की धातुओं से क्रिया नहीं करते हैं, तो कॉपर जो उस श्रेणी में कॉपर से नीचे कौन सी धातु आती है, Ag। और ये जो धातु होते हैं क्रियाशील धातु जो अधिक होती हैं वो क्या होती हैं, तो इसका जो ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन Ag, क्योंकि ये कॉपर से नीचे है। जो अपने जो हमारे तत्व होते हैं लेकिन धातु होते हैं वो अपने नीचे की जो सीरीज जो होती है, क्रिया सीरीज जो होती है, श्रेणी जो होती है, वो अपने नीचे की धातु से क्रिया नहीं करती है। तो इसका जो ऑप्शन वो कौन सा है, Ag, क्योंकि Ag क्या है, कॉपर से नीचे कौन सी धातु होती है हमारी, Ag। तो ये कॉपर किससे क्रिया नहीं करेगी, Ag से। आगे देखिए, जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं तो मतलब कौन सी गैस निकलती है, फिर क्या निकलता है, ये आपको बताना है। जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं तो ये आपको बताना है उस क्रिया से क्या होता है। तो यह गैस को अवशोषित कर लेता है, या फिर बी है क्लोरीन गैस निकलती है, या कोई प्रक्रिया नहीं होती है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है। तो आपका जो ऑप्शन है वो क्या है, जब ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया किससे करते हैं हम, ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, तो क्या निकलते हैं, क्लोरीन गैस निकलती है। क्लियर है। गुण सूत्रों में विभाजन न होकर जो कोशिका विभाजन होता है उसे कहते हैं, आपका जो ऑप्शन है वो आपको बताना है, सूत्र विभाजन या फिर असूत्र विभाजन, सूत्री विभाजन या अर्थ सूत्री विभाजन या बीजाणु जनन। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, असूत्री विभाजन। आपका जो ऑप्शन है वो क्या है, असूत्री विभाजन। ठीक है। आगे देखिए, समस्त बहुकोशीय जंतुओं को किस विशिष्ट, समस्त बहुकोशीय जंतु को किस विशिष्ट समूह में रखा जाता है, ये आपको बताना है कि जितने भी हमारे समूह होते हैं विशिष्ट समूह को किसमें रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मेटाजोआ, फिर प्रोटोजोआ, या पेरिफेरा, या आर्थ्रोपोडा। तो आपका जो ऑप्शन है, जितने भी बहुकोशीय हैं वो किस में रखे गए हैं, हमारे मेटाजोआ में। क्लियर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, निम्नलिखित में से ये बताना है कि जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। नंबर ए है, मतलब नंबर भी ऊपर है, पेट्रोल या फिर प्राकृतिक गैस, या फिर कोयला, या फिर काठ कोयला, इसको काठ कोयले को क्या बोलते हैं हम, चारकोल। ठीक है। तो इसमें जो हमारा जीवाश्म ईंधन नहीं है इसका ऑप्शन डी है, चारकोल। क्लियर है। आगे देखिए, सबसे छोटी आंत, सबसे छोटी ग्रंथि, आंत स्राव ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, या फिर पैरा बट्टू, या फिर अधिक विकृत एंड्रिनल, या फिर भ्रषण। तो आपको ये बताना है ये क्या है, पीयूष ग्रंथि। ठीक है। आगे समझ में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित रहता है, ये आपको बताना है। जो कोबाल्ट जो उपस्थित होता है वो किसमें होता है। नंबर ए है हीमोग्लोबिन, या क्लोरोफिल, या विटामिन सी, या फिर विटामिन B12 है। ये आपको बताना है। ये जो कोबाल्ट है ये किसमें होता है, हमारा डी में, विटामिन 12 में जो होता है वो क्या होता है, हमारा कोबाल्ट। ठीक है। आगे देखिए,
आयनोस्फीयर की ऊंचाई किलोमीटर में कितनी होती है, ये आपको बताना है। 1 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 100 किलोमीटर या फिर 1000 किलोमीटर। तो आपको आयनोस्फीयर की जो ऊंचाई किलोमीटर में होती है वो कितनी होती है, 100 किलोमीटर। क्लियर है? आगे देखिए, नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियम या नियम ये करती है, ये आपको बताना है। कार्निया या उपतारा या फिर दृष्टिपटल या श्वेत पटल, ये आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा बी, उपतारा। ठीक है, आगे देखिए, स्तनधारी में निषेचन होता है, स्तनधारियों में निषेचन होता है, आपको बताना है। जो स्तनधारी जो होते हैं उनका निषेचन किस में होता है? ऑप्शन क्या है, गर्भाशय नलिका में या गर्भाशय में या फिर मूत्र मार्ग में या अंडाशय में? तो इसका जो होता है वो किस में होता है, गर्भाशय नलिका में। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है हमारा, ऑप्शन ए। जो इसका ऑप्शन होता है वो किस में होता है, गर्भाशय नलिका में। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है? चमगादड़ जो है निम्नलिखित में से बताना है वो किस वर्ग में रखा जाता है। ये सरीसृप में या फिर पक्षी या फिर स्तनधारी या जल स्थलचर में? तो आपका जो ऑप्शन है वो है सी। इसको किस में रखा जाता है, स्तनधारियों में। ठीक है, आगे देखिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है? लार ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि या अकृत या अमावस्या? तो इसकी जो आमाशय, तो इसका जो है ऑप्शन वो कौन सा है, ऑप्शन सी, यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्रावित होता है वो आपको बताना है। ए ऑप्शन है एस्ट्रोजन या प्रोटेस्टेरोन या रेलिसन या फिर सभी कथन सत्य हैं। तो आपका जो ऑप्शन है जो मनुष्य में मादा जनन के अंग है वो क्या है हमारे, रिलैक्सेशन। ठीक है, आपका ऑप्शन सी। ठीक है, मनुष्य में इच्छित गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ये आपको बताना है। मनुष्य में इच्छित गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, ये आपको बताना है। सेरिब्रम या फिर थायराइड या फिर सेरिबेलम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है सेरिब्रम। ठीक है, आगे देखिए, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का जो तापक्रम है वो कहाँ नियंत्रित होता है, ये आपको बताना है। स्पाइनल कार्ड या सेरिबेलम या फिर हाइपोथैलेमस या फिर पिट्यूटरी? सही है, आपको ये बताना है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है। अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है, ये आपको बताना है। कुटपाद या फिर कोशिका मुंह या सीलिया फिर गुदा द्वार? तो ये आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है कुटपाद। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? जो निम्नलिखित में से जो लार जो होती है वो जो एंजाइम है वो निम्नलिखित में से पाया जाता है। पेप्सिन या फिर ट्रिप्सिन या फिर टाइलिन या फिर इक्मोट्रिप्सिन? तो ये आपको बताना है। तो इसका है टाइलिन, ऑप्शन सी। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण
करता है तथा छोड़ता है वह है, मतलब वह प्रक्रिया है, वो आपको बतानी है। तो ऑप्शन है आपका श्वसन या फिर श्वास या फिर प्रश्वास या फिर निश्वासन। तो आपका ऑप्शन क्या है? बी, श्वास। ठीक है, ऑप्शन बी आपका ठीक है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए जो है कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? वो है ऑप्शन एमिनो अम्ल या ग्लूकोज या वसा अम्ल या सुक्रोज। तो आपका जो ऑप्शन है ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या है? ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। ठीक है, ये आपका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर, सवाल नंबर क्या है? 140। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंच जाता है? तो किण्वन या विसरण या दहन या प्रकाश संश्लेषण, ये आपको ऑप्शन बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी, ये किसके द्वारा होता है? विसरण के कारण। ठीक है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होगी या क्या होती है, ये बताना है। तो ये जो होता है विघटन या फिर दहन या परिवर्तन या फिर संश्लेषण। तो विघटन इसका ऑप्शन ए ठीक है। श्वसन की अभिक्रिया के खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? वो है विघटन। ठीक है, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? ये आपको बताना है। ग्लूकोज या स्टार्च या सुक्रोज या प्रोटीन। तो आपका ऑप्शन है सी, सुक्रोज जो है वो खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप है। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। जो एक मनुष्य स्वस्थ है तो मनुष्य का जो रक्त दाब भी बोल देते हैं, रक्त दाब यानी दाब को बोलते हैं। रक्त दाब या चाप एक ही बात होते हैं। वो कितना होता है? 90/60 या 120/80 या फिर 200/130 या फिर 140/160। तो आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, रक्त दाब यानी कि रक्तचाप जो होता है वो कितना होता है? 120/80। ठीक है, आगे देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली वो क्या होती है? वो आपको बताना है। ठीक है, पियामीटर या फिर मीटर या ड्यूरामीटर या फिर एरेक्सवाइड। तो आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी, ड्यूरामीटर। ठीक है, आज के लिए क्लास इतनी है। धन्यवाद। ठीक है, कितने मिनट की होगी यार?